हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे लक्ष्मी नारायण मिर्स्का से संबंधित सिंदूर की होली नाटक, जो इस प्रकार है। स्टार्ट करते हैं। सिंदूर की होली। इसका प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी में है। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। इब्सन, बर्नार्ड शॉ इत्यादि पश्चिमी विचारकों से प्रभावित लक्ष्मी नारायण मिश्र हिंदी में समस्या नाटक के महत्वपूर्ण लेखक हैं। विषय वस्तु। जैसा कि इस नाटक की भूमिका में ही रामप्रसाद त्रिपाठी लिखते हैं कि प्रस्तुत नाटक के रचयिता श्री लक्ष्मी नारायण जी इब्सन, बर्नार्ड शॉ आदि नाटककारों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेष्टा कर रहे हैं। मिर्ची ने बुद्धिवाद से प्रेरित होकर यह नाटक लिखा। यह एक समस्या नाटक है। गौण पात्र इसमें माहिर अली व कुछ और जन विशेष। यह समस्या नाटक है जो इब्सन और बर्नार्ड शॉ के से प्रभावित हो रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखा गया है। कथा है पहला अंक। नाटक के इस पहले अंक में ही सभी महत्वपूर्ण पात्रों का परिचय मिल जाता है। इस अंक में रजनीकांत नामक युवक की हत्या की सुपारी लेकर जमींदार भगवंत सिंह के साथ हरनंदन सिंह पहुंचता है। शुरू में डिप्टी कलेक्टर घूस लेकर उन्हें आपस में समझौता करने एवं स्वयं रजनीकांत को समझा बुझा देने का सुझाव देता है। रजनीकांत भगवंत सिंह के ही वंश से था, जिसका जमीनी विवाद उससे हो रहा था। भगवंत सिंह रजनीकांत की लगानबंदी पर भाषणबाजी एवं उसकी सक्रियता से चिढ़ा हुआ है और उसे जान से मारना चाहता है। जब तक मुरारीलाल डिप्टी कलेक्टर सुझाव दे रहा था, तब तक तो उसने अपने गुंडों से रजनीकांत को मरवा दिया था। हत्या की बात पर मुरारीलाल आग बबूला हो जाता है और लेकिन शीघ्र ही इस घटना पर वह 4 गुना घूस 40,000 मिलने पर शांत हो जाता है। वह भगवंत सिंह और उसके बीच दलाली कर रहे अपने मुंशी माहिर अली से कहता है कि हम लोग मनुष्य और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसीलिए सब हो रहा है। इस अंक में चंद्रकला और मनोरमा के मध्य कला और शिक्षा को लेकर संवाद हुआ। प्रेम के दर्शन पर चर्चा हुई और प्रतीत हुआ कि चंद्रकला मुरारी लाल की पुत्री है। रजनीकांत से प्रेम कर बैठती थी। इसी अंक में कानून और कला को लेकर मनोरमा संग मुरारी लाल का संवाद हुआ। दूसरा अंक। दूसरे अंक में इस अंक में मनोरमा और मनोज शंकर के मध्य प्रेम आत्मीयता को लेकर संवाद है, जिसमें पुरुष के रोग और विधवा वेधव्य को लेकर लेकर बात हुई। मुरारीलाल और मनोज शंकर के मध्य संबंधों में खटास प्रतीत होती है। इस अंक में दिखाया गया है कि पाश्चात्य चिकित्सा बढ़ते मानसिक विकार को लेकर अब भी पिछड़ी हुई है। मनोज शंकर डॉक्टर के संवाद से इसका पता चलता है। तीसरा अंक। चंद्रकला रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग भरती है, जहां बहस में मनोरमा उसे अंग्रेजी आत्मा और भारतीय आत्मा का फर्क समझाती है। इसी अंक में मनोज शंकर को अपने पिता के हत्यारे का पता चलता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसे पालने वाला मुरारी लाल ही था। मुरारी लाल ने चंद रुपयों के लिए मनोज शंकर के पिता अपने मित्र की नाव से धकेलकर हत्या कर दी थी, जिस कारण वह अकेला रह जाता है। प्रमुख उदाहरण है पहले अंक से संबंधित उदाहरण। बस अपने आप क्या बिगाड़ा। बड़े घरानों में ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह निभाना ही पड़ता है। उसकी बुराई तो आपको छिपानी चाहिए। इसमें आपकी भी बुराई है। मुरारी लाल किससे कहते हैं? भगवंत सिंह से। आजकल कानून ही ऐसा है, जिसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है। सजा केवल उसको होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है। और अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्सी पर हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। हम लोगों का काम तो है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई और इसलिए यह सब हो रहा है। मुरारी लाल किससे कहते हैं? माहिर अली से। मुरारी लाल और माहिर अली के बीच संवाद हो रहा। कला का आधार है विश्वास और शिक्षा का संदेह। इन दोनों को एक ही साथ रख देना दो शत्रुओं को बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक देना है। मनोरमा कहती है चंद्रकला से।
इसका मतलब है कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल लाल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं। मनोरमा चंद्रकला से। तुम जानती हो मैं किससे प्रेम करती हूँ। प्रेम दो चार से हो तो नहीं सकता, और फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। वह तो युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायास ही किसी और भय उठता था। अब तो व्यय की मात्रा संचय से अधिक हो गई है। उसके साथ प्रेम की नहीं विनोद की बात हो सकती थी, उसके साथ खिलवाड़ हो सकता था, तबीयत बहलाई जा सकती थी। चंद्रकला मनोरमा से कहती है, संसार की सीधी भाषा में जिस चीज को लोग सुख समझते हैं वह तो मुझे यही 2 महीने से मिल रहा है। समय पर स्वादिष्ट भोजन, सुख की नींद, सुंदर वस्त्र, संसार का सुख तो इन्हीं 3 वस्तुओं में सीमित है। मनोरमा मुरारी लाल से कहती है, कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। गुलाब खिल रहा था, बसंत आ रहा था, आधी रात को पूर्णमासी का चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था। उसे देखकर मेरी कल्पना और भावना उत्तेजित हो उठी। मैंने उसका चित्र बना दिया। मनोरमा कहती है मुरारी लाल से, हरगिज नहीं। आप ही सोचिए, दूसरों के दंड की व्यवस्था तो आप करते हैं, आपके दंड की व्यवस्था कौन करेगा। और यह उचित भी नहीं है। कई दिनों से आप इस तरह का संकेत कर रहे हैं, आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। मैं विधवा हूँ, मेरे साथ परिहास का कोई अर्थ नहीं है। मनोरमा मुरारीलाल से कहती है, पुरुष आंख के लोलुप होते हैं, विशेष स्त्रियों के संबंध में मृत्यु सैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़े लोभ की चीज हो जाती है। मनोरमा मुरारीलाल से कहती है, दूसरे अंक से संबंधित पंक्तियां, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही साथ इसका भी विकास हुआ। मनोरमा मनोशंकर से कहती है, मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़कर संसार में उतर पड़ना चाहती हूँ, संसार के लिए एक नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ, और तुम चाहते हो कि मैं अपने आंचल से तुम्हारा गला बांध दूं और अपने साथ ही तुम्हें भी ले डूबूं। अगर तुम सचमुच मेरे शरीर पर ही नहीं रीझ गए हो, तुमने मेरा हृदय मेरी अंतरात्मा को समझ लिया है, तो हाथ बढ़ाओ। मनोरमा कहती है मनोज शंकर से, पुरुष तो वैधव्य का अनुभव कभी नहीं करते। यह कथन है मनोरमा मुरारीलाल से कहती है, यह विधवा आप नहीं जानते, शायद जानते भी हैं तो अग्नि है, हलाहल है। कोई भी पुरुष उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा, उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। मनोज शंकर मुरारीलाल से कहता है, किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। यदि यह मुझसे संभव हो सके तो तब तो मैं समझूंगा कि मैं अपने से बड़ा हूँ, मनुष्य से बड़ा हूँ। मनोज शंकर मुरारीलाल से, मेरा दुख मेरी आत्मा में सब ओर से व्याप्त हो चुका है। यदि मैं व्यंग न करूंगा तो विनोद में अपने आप को भूल जाने की चेष्टा न करूंगा तो मैं जीवित नहीं रह सकता, मुझे मरना होगा। आपकी ही यही इच्छा हो तो कहिए, मैं रास्ता बदल दूंगा। मनोज शंकर मुरारीलाल से कहता है, स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था, स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया। मनोज शंकर मुरारीलाल से कहता है, प्रेम करना विशेषता स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं है। स्त्री जाति स्तुति केवल इसलिए होती है कि वह प्रेम करती है, प्रेम के लिए उसका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है, और उस पर भी यह तो उसका पहला प्रेम है। उसमें बुराई कहाँ। प्रेम वकील से राय लेकर, जज से अधिकार पत्र लेकर तो किया नहीं जाता। जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृति है, वह तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं। मनोज शंकर मुरारीलाल से कहता है, कवि और गायक भावुक जीव होते हैं, आप सुई देना कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसकी चिंता मुझे आपसे कम नहीं। अंतर केवल इतना है कि आप उसके शरीर को कष्ट नहीं देंगे, चाहे वह मर जाए, लेकिन मैं जिलाना चाहूंगा, चाहे उसके शरीर को कष्ट हो। डॉक्टर मनोज शंकर से कहता है, मनुष्य अपनी आदिम अव्यवस्था से आज कहीं अधिक स्वस्थ था, इसलिए कि तब डॉक्टर न थे, मनुष्य था, और शक्ति और जीवन का केंद्र प्रकृति था।
स्वास्थ्य के कृत्रिम साधनों और बोतल की दवाओं ने स्वास्थ्य की जड़ काट दी। स्वास्थ्य तो आप लोगों की अलमारियों में बंद है, लेकिन यह बहुत दिन नहीं चलेगा। प्रकृति अपना बदला लेगी। प्रकृति के रास्ते पर लौट आना निरोग हो दोनों को बराबर है, मनोज शंकर डॉक्टर से कहता है। आप अपने कपड़ों में भूल गए हैं, नहीं तो जिसे आप सभ्यता कहते हैं उसके साथ ही साथ विकार और बुराइयां भी बढ़ी हुई है, मनोज शंकर डॉक्टर से कहते हैं। यहाँ देहातों में अधिकांश रोग पूजा पाठ तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं। इन चीजों का प्रभाव सीधा मस्तिष्क पर होता है। रोगी की इच्छा शक्ति जाग जाती है और प्रकृति की शक्तियों का काम करने का अवसर मिल जाता है, मनोज शंकर डॉक्टर से कहता है। विधवा विवाह हो रहा है, लेकिन वैधव्य कहाँ मिट रहा है। समाज इस आग को बुझा नहीं सकता, इसलिए इसे अपने छज्जे से उठाकर अपनी नींव में रख रहा है। तुम्हारे सुधारक, राजनीतिक, कवि, लेखक, उपन्यासकार, नाटककार सभी विधवाओं के आंसुओं में बहते हुए दिख पड़ रहे हैं, मनोरमा मनोज शंकर से कहती है। विधवाओं के उद्धार के नाम पर यह आंदोलन पुरुषों ने उठाया है। अपने उद्धार के लिए किसी प्राकृत विधवा से पूछो जो अभी तक पुरुषों के विषैले वातावरण में न आई हो। देखो उसकी दृष्टि पृथ्वी पर गड़ जाती है या नहीं, मनोरमा मनोज शंकर से कहती है। मेरी आत्मज्ञान को तुम मोह कह रही हो। मैं जिसकी थी उसकी हो चुकी, और समझौता कैसा, आग और पानी का समझौता कैसा। मनोज सब तरह योग्य है, लेकिन उनके भीतर एक प्रकार का संदेह, एक प्रकार का अंधकार है जो मैं समझ नहीं सकती, चंद्रकला कहती है मनोरमा से। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या देश, क्या विदेश, चंद्रका मनोरमा से। रोटी और कपड़े के पर्सन को लेकर स्त्री की मर्यादा बिगड़ गई। हमारा स्त्रियों का निर्माण भी उन्हीं उपकरणों से हुआ जिनसे पुरुषों का हुआ, लेकिन तब भी हम पुरुषों की गुलामी में सदैव से चली आ रही हैं। हमारे भीतर कभी संदेह नहीं पैदा हुआ, ऐसा क्यों? पुरुष की 4 हाथ की सेज में ही हमारा संसार सीमित है। पुरुष ने स्त्री की कमजोरी को उसका गुण बना दिया और वह उसी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर बैठी। दूसरों की रक्षा में हम अपनी रक्षा नहीं कर सकी, चंद्रकला मनोरमा से कहती है। मेरे भीतर आज चिरंतन नारीत्व का उदय हुआ। मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है, और तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा है। मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ, चंद्रकला मनोरमा से कहती है। पुरुष बली है, सब तरह से बली रहेगा। मैं द्वंद्व में विश्वास नहीं करती। स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। हमने कभी अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुनी। तुम्हारा विधवापन तो रूढ़ियों का विधवापन है, वेद मंत्रों का और ब्रह्म भोज का। जिस पुरुष को तुमने देखा नहीं, जिसकी कोई धारणा तुम्हें नहीं, जिसकी कोई स्मृति तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकी, उसका वैधव्य कैसा, चंद्रकला मनोरमा से कहती है। भावुकता और विक्षोभ के अवसर पर निकले वे शब्द संस्कारों की मर्यादा इस तरह मिटा सकते हैं, इसलिए कि आदर्श उनका आधार नहीं होता, परीक्षा की आंच में ठहर कर भी नहीं सकते। स्वतंत्र स्थित आज के दिन के नए विचार जो संसार को एकदम स्वर्ग बना देना चाहती है, उनमें से एक है। लेकिन इस नए स्वर्ग की कल्पना के मूल में कोई आदर्श नहीं। हाँ, प्रवृत्तियों की घुड़दौड़ के लिए यह काफी मैदान दे सकेगा, मनोरमा कहती है चंद्रकला से। सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र इसके लेखक हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म 1903 से 1987 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके संबंध में लिखते हैं, पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याएं तो सामने रखी हैं। यूरोप में परिवर्तित यथार्थ तथ्यवाद का वह रूप खरा रूप दिखाने का प्रयत्न किया, जिसमें झूठी भावुकता और मार्मिकता से पीछे छुड़ाकर नर प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप में सामने लाई जाती है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक। पहले नाटक है अशोक 1926 ईस्वी में, सन्यासी 1930, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1936, गरुड़ ध्वज 1945, नारद की वीणा 1940, वत्सराज 1950, दशाश्वमेघ 1950, वितस्ता की लहरें 1953, धरती का हृदय, काल विजय और गंगा द्वार। सिंदूर की होली 1934 में
इनके प्रमुख पात्र में है रजनीकांत, मनोज शंकर है, मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर है, माहिर अली जो मुरारी लाल का मुंशी है, भगवंत सिंह है हरनंदन, चंद्रकला और मुरारी लाल की बेटी। चंद्रकला मुरारी लाल की बेटी है, मनोरमा है डॉक्टर और कुछ अन्य। इस नाटक से संबंधित मुख्य बिंदु। इस नाटक में 3 अंक हैं। तीनों अंकों में दृश्य का स्थल एक ही है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। पहले दृश्य 9 बजे का है, दूसरा दृश्य संध्या काल का, तीसरा दृश्य रात्रि 10 बजे और दिन वर्षा काल का है। समस्या नाटकों के क्रम में यह उनका 5वां नाटक है। किसका? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। इस नाटक के कथानक की अवधि 12 से 13 घंटे मात्र की है। नाटक की कथा 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। यह नाटक नायिका प्रधान है और नायिका चंद्रकला है। नारी क्या है? भारतीय नारी क्या है? नारी को पश्चिम ने अधिक समझा या पूर्व? भारत की नारी ही नारी का सहज रूप है। इस पक्ष पर भी नाटककार ने विचार किया। नाटक में मनोरमा वैधव्य का समर्थन करती है और चंद्रकला रोमांटिक प्रेम का साधन और संपन्न व्यक्ति की मानसिकता को दिखाया गया है। निस्वार्थ और आदर्श प्रेम को दिखाया गया। भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था का जिक्र आया है। गुनाहगारी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिखाया गया है। निर्दोष की हत्या का चित्रण हुआ। विधवा के स्वरूप का वर्णन। रोमांटिक भावुकता और युद्ध यथार्थ बुद्धिवाद में टकराहट की चित्रण हुआ है। समाज में विधवा का स्थान और विधवा विवाह का प्रश्न उठाया गया है। जैसा कर्म वैसा फल की अभिव्यक्ति की गई है। मिर्जी के संबंध में गिरिराज शर्मा हिंदी नाटक का मूल्य संस्करण लिखते हैं। स्पष्ट है कि मिर्जी ने विधवा को समाज का गौरव सिद्ध किया, जबकि भारतीय समाज में विधवाओं के लिए कोई सम्मानजनक स्थान नहीं है। शुभ कार्यों में विधवा की उपस्थिति भी अशुभ मानी गई है। नाटक के मुख्य अंश है। कथानक है तुमको और मनोज शंकर को प्रसन्न करने में अगर मेरा सब कुछ बिगड़ जाए तब भी मुझे चिंता नहीं। मुरारी लाल का कथन है। उसकी आकृति से लड़कपन की सरलता झलकती है चंद्रकला के लिए। आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है। मुरारी लाल का कथन है। झूठ का रोजगार तो आप लोग देहातों में करते हैं, लगान वसूल करने वक्त बिरादरी में। माहिर अली का कथन भगवंत के प्रति है। पट्टेदार और दाल गलाने की चीजें होती हैं। दाल गल जाने पर मीठी होती है और पट्टीदार गल जाने पर काबू में रहता है। भगवंत सिंह का कथन। संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, यही संसार की लीला है। मुरारी लाल का कथन है। हम लोग मनुष्य और उनके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते, हम लोग का काम है केवल कानून की रक्षा करना। मुरारी लाल का कथन। अब के सोचे ना बनेगा मालिक सीताराम को। चंद्रकला का गान है ये गीत। जिस वस्तु का अनुभव ही नहीं उसके अभाव का दुख क्या। मनोरमा। कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? शिक्षा और कला का संबंध कुछ अंश नहीं है। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। इन दोनों को एक साथ रख देना दो शत्रु को बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक देना है। यह मनोरमा का कथन है। जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं। मनोरमा का कथन। आग के निधुम हो जाने पर उसकी दाहक शक्ति बढ़ जाती है। मनोरमा का कथन। प्रेम दो चार से तो हो नहीं सकता, फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। वह तो युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायास किसी और उठता था। यह चंद्रकला का कथन है। सत्य तीक्ष्ण होता ही है। चंद्रकला का कथन। मुझे अपना घर बनाना है। मनोरमा का कथन। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। मनोरमा का कथन है। कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। मनोरमा का कथन। सत्य का सूत कच्चा था, कितनी जल्दी टूट गया। मनोरमा का कथन। पुरुष आंख के लोलुप होते इस विशेष स्त्रियों के संबंध में मृत्यु सैया पर भी सुंदर स्त्री उनके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है। मनोरमा का कथन है। विषाद का स्वर न बजाकर आनंद का स्वर बजाया करो, सुई से लेकर जीना अच्छा नहीं है। मनोरमा का कथन मनोज शंकर के प्रति। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री रोग और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष। मनोरमा का कथन। आत्मघाती पिता के पुत्र के लिए संसार में सम्मान का। मनोज शंकर का कथन। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा, उसका हाथ इसलिए पकड़ा था मैंने कि जीवन भर अविवाहित रहूंगा। मनोज शंकर का कथन है। बहुत से लोग जीवन की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए उपदेशक
दार्शनिक बनते हैं, लेकिन उसे सुनते हैं, समझते हैं, मेरी तरह शायद व्यंग करते हैं। मनोज शंकर का कथन है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि की कोई स्थान नहीं मिला था, स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान का कोई स्थान नहीं मिला। मनोज शंकर का कथन है। प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वह प्रेम करती है। प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है, और उस पर भी है तो उसका पहला प्रेम है। उसमें बुराई कहाँ। प्रेम वकील से राय लेकर, जज से अधिकार पत्र लेकर तो किया नहीं जाता। जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृति है, वह तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं। मनोज शंकर का कथन है। कवि और गायक भावुक जीव होते हैं। डॉक्टर का कथन। प्रकृति के रास्ते पर लौट आना, निरोग होना दोनों बराबर है। मनोज शंकर का कथन है। तुम्हारी समझ में विधवाएं समाज के लिए कलंक है। मैं समझती हूँ कि समाज की चेतना के लिए विधवाओं का होना आवश्यक है। मनोरमा का कथन। मनोज शंकर के पति। यह कयामत की रात है, आज दुनिया का निशान मिट जाएगा। माहिर अली का कथन। कहकर एक बार फांसी पर जाना रोज फांसी से अच्छा है। माहिर अली का कथन। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या देश, क्या विदेश। चंद्रकला का कथन है। मेरे भीतर आज चिरंतन नारित का उदय हुआ। चंद्रकला का कथन। भावुकता और विक्षोभ के अवसर पर निकले हुए सब संस्कारों की मर्यादा इस तरह नहीं मिटा सकते, और इसलिए कि आदर्श उनका आधार नहीं होता, परीक्षा की आंच में ठहर भी नहीं सकते। मनोरमा का कथन। संचित कर्म जो चाहते हैं करा डालते हैं, इसमें हम किसी का दोष नहीं है। मनोज शंकर का कथन है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म 17 दिसंबर 1903 ईस्वी को और 19 अगस्त 1987 ईस्वी को। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का संक्षिप्त जीवनी। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का जन्म 1903 उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जलालपुर गांव में हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे। मिश्र जी ने 2 प्रकार के नाटकों की रचना की, समस्या प्रधान नाटक और ऐतिहासिक नाटक। मिश्र जी को समस्या प्रधान नाटकों से अधिक प्रसिद्धि मिली। मिश्र जी को हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मिश्र जी के नाटकों में अंग्रेजों के प्रसिद्ध नाटककार इब्सन और बर्नार्ड शॉ का स्पष्ट विशेष प्रभाव है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्र जी पर किन दार्शनिकों के विचारों का प्रभाव है, तो वो है इब्सन और बर्नार्ड शॉ। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने कई सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक नाटक लिखे। अंतर्जगत उनकी प्रथम रचनाएं थी, जो 1921 से 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई। डॉक्टर नगेन के शब्दों में, यद्यपि उनके नाटकों की नारियां अपने काम संबंधों में पर्याप्त स्वतंत्रता बरतती है, इस कारण उनका चरित्र पहली दृष्टि से भारतीय मान्यताओं के प्रतिकूल दिखाई पड़ता है, पर गहराई में जाकर देखने से विदित होता है कि उनकी जीवन दृष्टि मूलतः भारतीय है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में, मिश्र जी ने परंपरा से हटकर सहशिक्षा, बहुविवाह, अनैतिक संबंध आदि सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर नाटकों की रचना की है। इन समस्याओं का समाधान भारतीय जीवन मूल्यों की दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किया। मिश्र जी की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। सामाजिक नाटक है अशोक 1926, सन्यासी 1930, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1936, 1930, गुड़िया का घर 1930। ऐतिहासिक नाटक हैं गरुड़ ध्वज 1945, वत्सराज 1950, दशाश्वमेध 1950, वितस्ता की लहरें 1957, जगत गुरु 1958, सरयू की धार 1974, गंगा द्वार 1974। पौराणिक नाटक है नारद की वीणा 1946, चक्रव्यूह 1954, चित्रकूट अपराजित, प्रतिज्ञा का योग। एकांकी है अशोक वन 1950, प्रलय के पंख 1951, कावेरी में कमल 1961, स्वर्ग में विप्लव 1966, नारी का अरंग 1966, अंत जगत कविता संग्रह 1924, अशोक वन एकांकी संग्रह 1950। सिंदूर की होली नाटक के मुख्य बिंदु। सिंदूर की होली का रचनाकार 1934 ईस्वी है। यह एक समस्या प्रधान नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को समस्या प्रधान नाटक का जनक कहा जाता है। सामाजिक समस्या प्रधान नाटकों के क्रम में सिंदूर की होली उनका 5वां नाटक है। सिंदूर की होली नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने 20 अप्रैल 1934 को लिखी। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के सभी नाटक 3 अंकों में हैं। अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया। इस नाटक की खास बात यह है कि नाटक में एक ही दिन की पूरी घटना का वर्णन है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की सर्वश्रेष्ठ नाटक है।
इस नाटक में उन्होंने चिरंतन नारीत्व की समस्या का प्रतिपादन किया। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में स्थित नारी समस्याओं का अंकन विभिन्न पात्रों के द्वारा किया गया। इस नाटक में 3 अंक है। तीनों अंकों में दृश्य स्थल एक ही है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। पहला दृश्य 9 बजे, दूसरा दृश्य संध्याकाल और तीसरा दृश्य रात्रि 10 बजे का है। नाटक के कथानक का समय 12 बजे दिन वर्षाकाल का। नाटक के पात्र हैं। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष पात्र हैं और 2 स्त्री पात्र। रजनीकांत भगवंत सिंह का भतीजा है, जो उम्र 17 से 18 वर्ष। इम्पोर्टेंट है। मनोज शंकर मुरारी लाल के मित्र का लड़का है। मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर, उम्र 40 वर्ष है। 10,000 रुपये लेकर रजनीकांत के हत्या का मार्ग निरापद कर देता है। माहिर अली है मुरारी लाल का पुराना मुंशी। भगवंत सिंह के पहले मजिस्ट्रेट था, फिर राय साहब हो गया और रजनीकांत का हत्या करने वाला। हरनंदन सिंह है रजनीकांत के पिता का मामा। डॉक्टर है चंद्रकला का चिकित्सक। स्त्री पात्र में है चंद्रकला, जो मुरारी लाल की बेटी, उम्र 20 वर्ष है। नाटक की प्रमुख पात्र जो रजनीकांत से प्रेम करती है और मृत रजनीकांत के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। मनोरमा है, जो रूढ़िवादी सोच वाली चंद्रकला की विरोधी है, जो मुरारी लाल के घर पर रहती है। उम्र 18 वर्ष है। सिंदूर की होली नाटक का मुख्य उद्देश्य है। सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक में उन्होंने चिरंतन नारी की समस्या का प्रतिपादन किया है। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में होने वाली नारी के समस्याओं का चित्रण विभिन्न पात्रों के माध्यम से किया। वेधव्य भारतीय समाज में एक कलंक है। इस कलंक को मिटाने का प्रयास राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती आदि कई समाज सुधारकों ने किया है। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते भारतीय नारी की दशा को सुधारने का भी प्रयास किया गया है। सिंदूर की होली नाटक में इसी वेधव्य की समस्या को केंद्र में रखकर इस पर अनेक प्रकार की चर्चा की गई। नाटक में चंद्रकला केंद्रीय पात्र है, जिसके द्वारा प्रणय और वेधव्य का संघर्ष अभिव्यक्त हुआ। सिंदूर की होली नाटक का कथानक। नाटक में चंद्रकला डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल एकमात्र संतान है। उसकी आयु 20 वर्ष है। चंद्रकला का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा पाश्चात्य वातावरण में हुआ। इस कारण उसके विचार तथा व्यवहार स्वच्छंद है। चंद्रकला स्वच्छंद तथा उन्मुख प्रेम की पक्षधर थी। प्रथम दृष्टि में ही उसे रजनीकांत से प्रेम हो जाता है, पर यह जानते हुए कि रजनीकांत विवाहित है और उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने लगती है। चंद्रकला रजनीकांत की सुंदर मुस्कान पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है और अस्पताल जाकर मृत रजनीकांत की उंगलियों से अपने माथे पर सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेलती है। यह नाटक यहीं समाप्त होता है। इसके जो भी इसमें महत्वपूर्ण कथा नाटक के अंश थे, तथ्य थे, वे मैंने किए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।